हेलो प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रश्नमाला 8 विविध, इसके हम क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे सारे हो गए, तो क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। एक एक क्वेश्चन छोड़ के मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन फर्स्ट, पहला क्वेश्चन क्या है? एक ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा खड़ा, खंबे की परछाई यानी कि छाया खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मतलब ये एक खंबा है, एक खंबा, ये धरातल है, इसका आधार, इसकी परछाई, ये परछाई है, ये परछाई इसकी ऊंचाई के बराबर है और सूर्य का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण थीटा मानते हैं। तो ए बी सी नाम दिया। बीसी खंबे की ऊंचाई है और ऊंचाई के बराबर उसकी परछाई है, तो ये परछाई है, परछाई ये भी किसके बराबर है? ऊंचाई के बराबर है। तो मतलब ये भी h मीटर है और ये भी h मीटर है, दोनों इक्वल है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है हमें, सूर्य का उन्नयन कोण। तो यहाँ लिखने जो क्वेश्चन में दिया है वो कि खंबे की ऊंचाई हमने माना है BC h मीटर, और दूसरी बात हमें दे रखी है खंबे की परछाई, परछाई ऊंचाई के बराबर है, ऊंचाई के बराबर है, ये हमें दे रखा है। अतः इसका मतलब AB और BC बराबर है, यानी कि ये भी क्या है? h मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। तो ये थीटा है, थीटा की समभुजा होती है लंब और ये आधार, तो लंबा आधार की तुलना करनी है। लंबा आधार किस में लगता है? टेन में। तो त्रिभुज लेते हैं हमें ABC में, ABC में एंगल B है वो 90 डिग्री है, ये समकोण है, और एंगल A जो है वो है थीटा, हमारा उन्नयन कोण है। तो इसमें फार्मूला लगेगा टेन थीटा का, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा का मान पता नहीं, थीटा ही है, निकालना है हमें। लंब क्या है? BC, आधार क्या है? AB, ब्रैकेट बना के लिखेंगे, इसमें BC का मान h मीटर है और AB का मान भी h मीटर, दोनों बराबर हैं। तो यह आ जाएगा टेन थीटा बराबर h बटे h। तो क्या आ जाएगा? टेन थीटा बराबर आ गया 1। और टेन में कितने डिग्री का मान 1 होता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ हम ये लिखेंगे टेन थीटा बराबर टेन 45 डिग्री, क्योंकि टेन 45 का मान कितना होता है? 1। तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा और थीटा का मान कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो ये आ गया अपना थीटा का मान। इसी श्रृंखला में आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री कोण बनाता है। यदि नदी के पुल की लंबाई 150 मीटर है, मतलब ये नदी है, ये नदी की चौड़ाई है, ये नदी है, पानी का बहाव, और यहाँ ये पुल है, इस पर ये क्या है? पुल है, ये पुल है। इस पुल की लंबाई कितनी है? 150 मीटर। तो ये नदी की चौड़ाई है, ये नदी की क्या है? चौड़ाई। नदी की चौड़ाई पुल के साथ में, नदी तट के साथ में पुल है, वो कितनी डिग्री का कोण बनाता है? 45 डिग्री का।
चाहे इसको 45, ये भी 45 होगा, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री। तो ये आपका डायग्राम बन गया ABC समकोण त्रिभुज। पुल की लंबाई दे रखी है हमें और नदी की चौड़ाई हमें पूछी है, नदी की चौड़ाई हमें पूछी है, मतलब ये चौड़ाई ये कितनी है, BC पूछा है। तो दिया क्या है कि नदी की चौड़ाई हमने मानी है BC x मीटर, इसको क्या मान लिया x मीटर। नदी पर पुल की लंबाई AC बराबर है 150 मीटर। पुल नदी के तट के साथ कोण बनाता है 45 डिग्री, थीटा हो गया। तो ये डायग्राम बन गया ABC त्रिभुज। ABC में कोण B है वो 90 डिग्री है और कोण CAB है वो 45 डिग्री है, यानी कि थीटा है। थीटा के समभुजा लंबे और ये कर्ण, लंब कर्ण है, लंबे कर्ण। तो लंब कर्ण किस में आता है, लाल बट्टे का फार्मूला लगा करके लंब बटे कर्ण साइन में, तो इसमें लगेगा साइन थीटा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का मान 45 डिग्री और लंब क्या है x यानी कि BC, कर्ण क्या है AC। यहां ब्रैकेट बनाएंगे और साइन 45 का मान, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, BC का मान x मीटर और AC का मान 150 मीटर। साइन 45 का 1/√2, BC का मान x, AC का मान 150, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √2x या √2 × x बराबर 150। तो क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे 150/√2। इसका क्या कर देंगे, हमें परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करेंगे तो अंश और हर को √2 से गुणा करेंगे, इसको इस दोनों को √2 से गुणा, √2 से गुणा करने पर क्या आता है 150 गुणा √2/2 होता है। √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 से इसको क्लियर कर लेंगे 75। तो इसका मान आ जाएगा 75√2 मीटर। ये क्या आ जाएगी, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई आ जाएगी 75√2 मीटर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 आपको करना है, 7 बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम्पल भी आया है एक और एक सवाल और भी आएगा। यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B 2 दूरियां हैं, उसी सरलरेखा पर स्थित हैं, मतलब ये मीनार है, इसके आधार से ये एक सरलरेखा है, ABC नाम दे देते हैं। BC क्या है, एक मीनार है और जिसकी ऊंचाई क्या है h मीटर मान ली हमने। 2 बिंदु हैं इस प्रकार से, उन्हें कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री का है, मतलब इस सरलरेखा पर 2 बिंदु है, एक बिंदु यहां ले लेते हैं C। अब इन दोनों बिंदुओं की दूरियां जो हैं A और B है, उन्हें कोण यहां से मीनार के शिखर का उन्हें कोण 30 डिग्री है, मीनार के शिखर का उन्हें कोण कितना है 30 डिग्री, और यहां से मीनार के शिखर का उन्हें कोण है 60 डिग्री। तो ये पूरी दूरी जो है वो तो है A और ये दूरी जो है वो है B, यहाँ क्या है 90 डिग्री। अब ये डायग्राम बन गया।
तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, मीनार की ऊंचाई। तो एक मीनार की ऊंचाई BC बराबर h मीटर मानी। और क्या दिया है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा BA पर दो बिंदुओं से दूरी, अर्थात BA की दूरी तो है A और BC की दूरी है B। सरल रेखा के बिंदु A से A व B C से उन्नयन कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री है। ये बात तो हमें सवाल में दी हुई है, ये सवाल की बातें लिखी हैं। अब डायग्राम बनता है हमारा त्रिभुज दो, एक समकोण त्रिभुज तो ये है, एक ये पूरा है। तो त्रिभुज हम पहले लेते हैं ABC में कोण B 90 डिग्री और कोण A जो थीटा है 30 डिग्री है। तो ये थीटा है तो ये लंब और ये आधार, लंब आधार किसमें लगता है, टेन में। तो यहां लगेगा टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार है। टेन थीटा का मान 30 डिग्री, लंब क्या है BC, आधार क्या है AB। टेन 30 का मान 1/√3, BC h मीटर, AB A है। यहां ब्रैकेट बना देते हैं। टेन 30 का मान तो होता है 1/√3, BC का मान हमने माना है h मीटर, AB का मान हमें दिया हुआ है A। इसको कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर यहीं रख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा। तो A बराबर √3h, एक नंबर। दूसरा लेते हैं हम त्रिभुज ABC, इसको DB। CBD में B बराबर 90 डिग्री, कोण D बराबर 60 डिग्री। इसमें भी टेन ही लगेगा, टेन थीटा का मान 60 डिग्री, लंबे वही BC, आधार BD, टेन 60 का मान √3, BC का मान h और BD का मान B। इसके बटे में भी एक ले लेते हैं और वज्र गुणा करते हैं। तो √3 गुणा B बराबर h, तो B बराबर h बटे √3। ये नंबर 2 बार, ये A का मान है, ये B का मान है। क्या करते हैं हम, चाहे तो h का निकाल लो। तो अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को गुणा करते हैं। गुणा करने पर तो क्या जाएगा, A गुणा B बराबर √3h गुणा h बटे √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, h² बराबर आ जाएगा AB, तो h बराबर आ जाएगा AB √AB। ये h का मान आ जाएगा √AB। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर इसका दूसरा तरीका और है। वो क्या है, जैसे ये तो निकाल लिया आपने, गुणा किया। अब यहां जैसे मान लो आप h का मान निकाल लो, किसका मान निकाल लो, h का मान। h
और ये h दोनों का, फिर गुणा करो, करना पड़ेगा गुणा ही, दोनों समीकरणों को हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ऐसा ही हमारा एक इसमें सवाल भी है, जो है सवाल नंबर 26 का सवाल, 26 का सवाल भी सेम टू सेम इसी प्रकार का है। बस उसमें थीटा की जगह 30 डिग्री और 60 डिग्री की जगह कोण दे रखे हैं, वो एक दूसरे के पूरक कोण हैं और इनकी माप दे रखी है, ए बी, यहाँ जो ए मानी है यहाँ बी मानी है, उसकी माप दे रखी है। बाकी सवाल सेम टू सेम यही है और इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल भी है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 7 का। इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में जो अगले वीडियो में लेंगे। ओके, धन्यवाद।